हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इन जी फॉर्म। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक डायग्राम कैसे रिडक्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इस टाइप का दिया होगा तो आप उससे कैसे बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम को। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आता है और फॉर नॉलेज के लिए भी ये बहुत काम आता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। ये हमारा कोई एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का सर्किट दिया हुआ है जिसमें R1 एक रेजिस्टेंस है और R2 दूसरा रेजिस्टेंस है। दो इनपुट हैं, Vi1 एक इनपुट जा रहा है और ये आउटपुट है V0। सिंपली ईजिली जैसा होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, सेम टू सेम वैसा ही है। अब हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की सिंपल इक्वेशन क्या होती है। अगर हम ये और ये आपको सीरीज़ में लग रहे हैं तो आप इनको डायरेक्टली R1 + R2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें वो लूप लगाकर, कोई करंट आई फ्लो हो रही, लूप लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी पहली इक्वेशन बनाना। पहली इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, Vi इनपुट दिया हुआ है तो Vi और करंट की फ्लो की डायरेक्शन में चलते हुए चले जाएंगे। Vi1 Vit माइनस R1 के साथ I जा रही है, I माइनस I R2, I फिर यहाँ से होते हुए आएगी और चूंकि हम करंट के फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं। ओके, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई कोई 1। दूसरी इक्वेशन है, ये भी सेम इक्वेशन है, वही है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें I कॉमन ले लिया है, R1 + R2 सिंपल फॉर्म में लिख लिया है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ आउटपुट से। यहाँ पर भी I करंट हमारी फ्लो हो रही है क्योंकि ये छोटा सा सर्किट है, इस पूरे सर्किट में सिर्फ हमारी I करंट ही फ्लो हो रही है। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, V0 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। सिंपली V0 T इज इक्वल टू IR2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों इक्वेशंस में हम लाप्लास लेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ हम सिंपली लाप्लास लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमने लाप्लास लिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन में हमने लाप्लास लिया तो क्या हुआ, VIS सिंपली टाइम डोमेन का हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाएगा। लाप्लास यही तो करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। सिंपली VIS इज इक्वल टू I कैपिटल IS R1 + R2। ये हमारी कोई इक्वेशन ए हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन आउटपुट वाली V0S इज इक्वल टू IS R2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बी हो गई। ब्लॉक डायग्राम बनाते समय सबसे पहले हमें ये याद रखना रहता है कि हमारा इनपुट क्या दिया हुआ है और आउटपुट क्या दिया हुआ है। इस सर्किट में हमें पता है कि इनपुट Vi है और आउटपुट V0 है। सो अब हम अपना ब्लॉक डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक इनपुट बना लिया, VIS लाप्लास के फॉर्म में था तो हमने VIS एक समिंग पॉइंट लगाया। उसके बाद हम आउटपुट बनाएंगे डायरेक्टली। आउटपुट हमारा क्या है, V0S। ओके, तो हमने अपना V0 ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि इसमें एक R1 रेजिस्टेंस एलिमेंट आया और इसमें R2 रेजिस्टेंस एलिमेंट आया। सो इसको हम इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं। एक समिंग पॉइंट लगा हुआ है तो हम इसका यूज़ करेंगे ये चेक करने के लिए, इनपुट और आउटपुट के बीच कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा V0 और VIS यानी इनपुट और आउटपुट कनेक्टेड है। कैसे, जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि VIS माइनस V0S इज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सिंपली IS R1 प्लस IS R2 माइनस IS R2।
जो कि ये और ये हमारा सिंपली कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के वजह से। अब हमारा सिंपली क्या बचा, वी आई एस माइनस वी नॉट एस इज इक्वल टू आई एस आर वन। ओके, तो यहाँ पर हमारा वी आई माइनस वी नॉट एस जब हम करेंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे सिंपली वी आई एस माइनस वी नॉट एस, तो क्या बचेगा, जब हमने वी आई एस वी नॉट एस को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा आई एस वन बचा, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस बचा। अब हम करंट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपली जब हम आर वन को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आर वन इज इक्वल टू वी आई एस माइनस वी नॉट एस अपॉन आर वन। जब हम यहाँ पर आई एस को निकालेंगे, जब हम यहाँ पर करंट को निकालेंगे, ओके, जब हम यहाँ पर करंट को निकालेंगे तो हमारा वी आई माइनस वी नॉट अपॉन आर वन बचेगा। इसका मतलब है कि ये हमारा टर्म तो मिल गया है, इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारा 1 अपॉन आर है, इसके मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक डायग्राम में कब होता था, जब हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट करते थे। सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे यानी कि 1 अपॉन आर को हम सीरीज़ में कनेक्ट किया, यानी ये और ये मल्टीप्लाई हो गए, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आउटपुट क्या मिला, इन दोनों का आउटपुट क्या मिला, आई एस, यानी एक करंट। ओके, अब हम इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चलता है कि आई एस यानी कि ये आई एस, ये हमारा आर वन था, आर वन, आई एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर टू। आई एस हमें मिल गया है, आर टू भी आई एस के मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये भी इसके सीरीज़ में है, ये भी इसके सीरीज़ में है। क्या सीरीज़ में है, आर टू, 1 अपॉन आर वन इसके मल्टीप्लिकेशन में था, सीरीज़ में था, अब ये इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, आउटपुट, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें आउटपुट दे रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें आउटपुट दे रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि वी आई वन एस इंटू 1 अपॉन आर वन का मल्टीप्लिकेशन हमें आई एस को दे रहा है सिंपली। तो ये हमारा एक नेटवर्क या एक ब्लॉक डायग्राम बन गया है एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की हेल्प से। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को तुरंत ही रिजॉल्व कर दिया जाएगा। Thank you for watching our channel. Please keep it subscribe, share and watch. Thank you.